कहानी टूटे रिश्तों की कीमत। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में राम प्रसाद का परिवार रहता था। राम प्रसाद के दो बेटे थे, बड़ा बेटा सुरेश और छोटा बेटा महेश। परिवार पहले बहुत खुशहाल था। घर के सामने एक छोटी सी किराने की दुकान थी, जिससे पूरे परिवार का खर्च चलता था। सुरेश स्वभाव से थोड़ा घमंडी और गुस्सैल था। उसे लगता था कि दुकान और जमीन पर सिर्फ उसका ही हक है, क्योंकि वो बड़ा बेटा है। दूसरी तरफ महेश बहुत मेहनती और सीधा साधा लड़का था। वो हमेशा अपने पिता की मदद करता और परिवार को साथ लेकर चलने की बात करता था। राम प्रसाद दोनों बेटों से बराबर प्यार करते थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनका झुकाव बड़े बेटे सुरेश की तरफ ज्यादा था। शायद इसलिए क्योंकि वो बड़ा था, या इसलिए कि वो हमेशा अपने अधिकार की बातें करता था। दुकान में लगी आग। एक रात की बात है। गांव में सन्नाटा था। अचानक राम प्रसाद की दुकान से धुआं उठने लगा। देखते देखते आग भड़क गई। लोग दौड़कर आए, बाल्टियों से पानी डालने लगे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दुकान पूरी तरह जलकर राख हो चुकी थी। सब लोग हैरान थे कि अचानक आग कैसे लग गई। महेश को अंदर ही अंदर शक था। उसने उस रात सुरेश को दुकान के पास घूमते हुए देखा था, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाया। वो अपने भाई पर आरोप नहीं लगाना चाहता था। कुछ दिनों बाद गांव के कुछ लोगों ने भी धीरे धीरे कहना शुरू किया कि शायद आग जानबूझकर लगाई गई थी। महेश को सच्चाई समझ में आने लगी। उसके अपने बड़े भाई ने ही दुकान में आग लगाई थी, ताकि बाद में पिता से सारी जमीन और संपत्ति अपने नाम करवा सके। घर में बढ़ता झगड़ा। दुकान जलने के बाद घर की हालत खराब हो गई। पैसे की कमी होने लगी। रामप्रसाद गुस्से में रहने लगे। एक दिन सुरेश ने पिता से कहा, पिताजी अब दुकान तो जल गई है, जमीन और घर की जिम्मेदारी मुझे दे दीजिए, मैं सब संभाल लूंगा। महेश ने धीरे से कहा, पिताजी हम दोनों मिलकर काम करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सुरेश को ये बात पसंद नहीं आई। तू मुझे सिखाएगा? तू क्या जानता है काम के बारे में? सुरेश गुस्से से चिल्लाया। धीरे धीरे घर में रोज झगड़े होने लगे। महेश का घर छोड़ना। एक दिन झगड़ा इतना बढ़ गया कि सुरेश ने महेश को धक्का देकर कहा, अगर तुझे इतना ही परेशानी है तो इस घर से निकल जा। रामप्रसाद ने भी गुस्से में आकर कहा, जब बड़े भाई की बात नहीं मान सकता तो अलग रह। ये सुनकर महेश का दिल टूट गया। जिस परिवार के लिए उसने हमेशा मेहनत की, उसी परिवार ने उसे पराया बना दिया। उस रात उसने चुपचाप अपना छोटा सा बैग उठाया और घर छोड़ दिया। नई जिंदगी की शुरुआत। महेश शहर चला गया। उसके पास पैसे नहीं थे, पहचान नहीं थी, लेकिन हिम्मत थी। शुरुआत में उसने एक होटल में बर्तन धोने का काम किया। दिन भर मेहनत करता और रात को छोटे से कमरे में सो जाता। लेकिन महेश हार मानने वालों में से नहीं था। कुछ महीनों बाद उसने गोदाम में काम शुरू किया। धीरे धीरे उसे व्यापार की समझ आने लगी। उसने पैसे बचाने शुरू किए। कई साल की मेहनत के बाद उसने एक छोटी सी थोक किराने की दुकान खोल ली। महेश की ईमानदारी और मेहनत की वजह से उसका काम चल निकला। कुछ ही सालों में उसकी दुकान शहर की बड़ी दुकानों में गिनी जाने लगी। सफलता की ऊंचाई। समय बीतता गया। महेश अब एक सफल व्यापारी बन चुका था। उसके पास अपना घर था, गाड़ी थी और कई दुकानें थी। लोग उसकी इज्जत करते थे, लेकिन उसके दिल में खालीपन हमेशा रहता था। परिवार का खालीपन। उसे अपनी माँ की याद आती थी, बहनों की याद आती थी, यहाँ तक कि उस भाई की भी याद आती थी जिसने उसे घर से निकाला था। गांव में बिगड़ती हालत। उधर गांव में हालात अच्छे नहीं थे। सुरेश ने जमीन अपने नाम करवा ली थी, लेकिन वो मेहनती नहीं था। उसने धीरे धीरे जमीन बेचनी शुरू कर दी। रामप्रसाद बूढ़े हो चुके थे। अब उन्हें अपने फैसले पर पछतावा होने लगा था। घर की हालत खराब थी, पैसे खत्म हो रहे थे। एक दिन रामप्रसाद ने धीरे से कहा, काश महेश घर में होता। मां की आंखों में आंसू आ गए। पिता की गलती। कई साल बाद रामप्रसाद शहर आए। उन्होंने बहुत खोजने के बाद महेश की दुकान ढूंढ ली। जब उन्होंने देखा कि उनका छोटा बेटा इतना बड़ा व्यापारी बन चुका है, तो उनकी आंखें भर आईं। लेकिन महेश के दिल में पुराने जख्म अभी भी ताज़ा थे। रामप्रसाद ने कहा, बेटा मुझे माफ कर दे। महेश कुछ देर चुप रहा। उसने धीरे से कहा, पिताजी आपने मुझे घर से निकाल दिया था। उस दिन मैं अकेला था। रामप्रसाद रोने लगे। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई बेटा। सच्चाई का खुलासा। कुछ दिनों बाद महेश को पता चला कि दुकान में वास्तव में सुरेश ने ही आग लगाई थी। ये सुनकर उसका दिल और टूट गया। जिस भाई को वो बचाना चाहता था, उसी ने पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया था। अंतिम फैसला। महेश के सामने अब एक बड़ा सवाल था। क्या वो अपने परिवार को माफ करे या हमेशा के लिए उनसे दूर हो जाए? कई रातों तक वो सोचता रहा। आखिर एक दिन उसने फैसला किया। वो गांव गया। गांव के लोगों ने जब उसे देखा तो हैरान रह गए।
रामप्रसाद और माँ उसे देखकर रो पड़े। महेश ने कहा, मैं सब भूल कर वापस आया हूं, लेकिन एक शर्त है, अब इस परिवार में लालच नहीं होगा। सुरेश शर्म से सिर झुकाकर खड़ा था। कहानी का संदेश। महेश ने अपने माता पिता की मदद की, घर ठीक करवाया और परिवार को फिर से जोड़ने की कोशिश की। लेकिन उसके दिल में एक बात हमेशा रही, रिश्ते अगर लालच से टूट जाएं तो उन्हें जोड़ना बहुत मुश्किल होता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि लालच इंसान को अंधा बना देता है, परिवार की असली ताकत प्यार और विश्वास में होती है, और मेहनत से इंसान अपनी किस्मत खुद लिख सकता है।